रिश्ते हमेशा हमें संभाल कर रखते हैं, हमें बिखरने नहीं देते। मगर क्या होगा जब यही रिश्ते स्वार्थी हो जाए, विश्वास की आड़ में किसी की जिंदगी तबाह कर दी जाए। ये कहानी धोखे और हैवानियत से भरी है, जहां सिद्ध किया जाता है एक खबीस को। सिद्ध करने का मकसद क्या था और किससे इसको फायदा होने वाला था, जानेंगे इसी कहानी में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कारम हॉरर प्रेमियों। पालमपुर में रमेश नाम का एक बंदा रहता था, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था सविता। रमेश यूं तो टैक्सी चलाया करता था, मगर चूंकि नई नई शादी हुई थी, इस वजह से रमेश अपने ही गांव में था। रमेश के परिवार में माँ बाप और उसकी एक छोटी बहन भी थी, और घर काफी बड़ा था। शादी के 5-6 महीने तो हंसी खुशी से बीतते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मस्त चल रहा था। मगर एक बार दिवाली के समय पर घर की सफाई करना था। उस दिन घर के सभी लोग खेत में थे, घर पर सिर्फ सविता थी। उस घर में एक कमरा भी था, जिसे खोलने के लिए सविता को मना किया गया था। सारे घर की सफाई करने के बाद सिर्फ घर में वही कमरा बचा था। तो सविता सोचती है, दिवाली का त्योहार है, तो क्यों ना उस कमरे की भी सफाई कर दी जाए। मगर उस कमरे के गेट पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, और उसमें कुछ लाल कलर के धागे बंधे हुए थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब ताला नहीं खुलता, तो सविता एक हथौड़ा लाती है और उस ताले को तोड़ देती है। वो कमरा पूरा खाली था, मगर धूल मिट्टी इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था मानो कई सालों से उस कमरे की सफाई नहीं की गई हो। सफाई करते समय सविता देखती है कि उस कमरे में बहुत सारे चूहे मरे पड़े हैं, जिसकी बदबू सारे कमरे में फैली हुई है। जैसे तैसे सविता सफाई कर रही थी, तभी अचानक टेबल पर रखी एक कांच की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। बोतल के टूटते ही अचानक से सविता की आंखों में अंधेरा आता है, और सविता वहीं पर बेहोश हो जाती है। सविता की जब आंख खुलती है, तो वो अपने आप को अपने बिस्तर में पाती है। लगभग शाम हो चुकी थी, घर पर सारे लोग आ चुके थे। रात में डिनर के बाद रमेश और सविता जब अपने कमरे में जाते हैं, रमेश सविता के करीब आना चाहता है, मगर सविता उसे मना कर देती है और दूसरी तरफ पलटकर सो जाती है। सविता का ये बर्ताव रमेश को बहुत अजीब लगता है कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। रमेश सोचता है, कहीं इसने उस कमरे को तो नहीं खोल दिया। सोचते सोचते रमेश को नींद आ जाती। रात के लगभग 12 बजे सविता देखती है कि एक औरत उन्हीं के घर के पीछे वाले कुएं की दीवार पर खड़ी है, और बस कुएं को देखकर घूरी जा रही है। सविता उससे बोलती है, कौन हो तुम और इस कुएं के पास क्या कर रही हो। वो औरत सविता की तरफ पलटती है और सीधी कुआं में छलांग लगा देती है। सविता ये देखकर जोर से चीखती है। ये एक सपना था, लेकिन आवाज रियल में आती है। आवाज सुनकर रमेश की भी नींद खुल जाती है। रमेश बोलता है, तुम ठीक हो? सविता बोलती, हाँ, शायद एक बुरा सपना देखा। और दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर रमेश सबसे पहले उसी कमरे की तरफ जाता है, मगर उस कमरे में तो ताला लगा था। सविता भी थोड़ी देर में उठती है और उसी कमरे की तरफ जाती है। सोचती है कि शायद कोई काम छूटा हो तो उसे भी निपटा लूंगी। जैसे ही कमरे के पास आती है, तो देखती है उसमें तो फिर से ताला लगा है, ठीक वैसे ही जैसे पहले लगा था। सविता रमेश से बोलती है, तुमने ताला लगा दिया इसमें? रमेश बोलता है, क्या तुमने कल इस ताले को खोला था? मगर सविता ना में सिर हिला दे और वहां से चली जाती है। सोचती है, मैंने तो कल इस ताले को तोड़ दिया था, तो ये दोबारा लगा कैसे? रात में फिर वही होता है। सविता दूर होकर सो जाती है। सविता को फिर सपना आता है, और सपने में वही औरत आती है और वो बोलती है, तो क्यों आई है यहाँ? चली जा यहाँ से, भाग जा। सविता झटपटा के उठती है और देखती है कमरे में तो कोई नहीं है। रमेश भी सोया हुआ है।
जैसे तैसे उठती है, गला पूरा सूख चुका था डर के कारण, तो पानी पीती है और दोबारा सो जाती है। सुबह उठकर रमेश को सारी बात बताती है कि आज रात में मुझे फिर सपना आया था और फिर वही औरत नजर आई थी। लेकिन रमेश उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। सविता का पूरा दिन परेशानी में गुजरता है। उस दिन की रात में सविता के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वो सारी जिंदगी भुला नहीं सकती। रात में फिर सविता को एक सपना आता है, मगर ये सपना कुछ हकीकत जैसा था। सपने में इस बार कोई औरत नहीं बल्कि एक काली परछाई आती है जो कि सविता को जकड़ लेती है। सविता झटपटाती है, छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर उस काली परछाई में ऐसी मर्दाना ताकत थी कि जिसे सविता छुड़ा नहीं पाती। वो सविता के साथ जोर जबरदस्ती करती है। सुबह जब सविता सोकर उठती है, वो देखती है शरीर में एक अलग सी सुस्ती और मन में एक अजीब सी खुशी है। सविता के साथ ये जो भी घटना घट रही थी, ये बेहद ही डरावनी और दिल को दहला देने वाली थी, क्योंकि वो काली परछाई दिन प्रतिदिन अग्रेसिव होती जा रही थी। सविता की जिंदगी पूरी नर्क बन चुकी थी, क्योंकि वो काली परछाई रोज रात को आती और सविता के साथ दुष्कर्म करती। सविता की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मतलब ऐसा मान लो कि शरीर में मांस बचा ही नहीं था, पूरा कंकाल समझ लो, हड्डी का ढांचा। तभी एक दिन सविता के पिताजी सविता के घर आते हैं कि क्यों ना बेटी का हाल ले लिया जाए। वो जैसे ही सविता को देखते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। सविता का ये हाल उनसे देखा नहीं जाता और वो सविता को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। वहीं पर उसका इलाज वगैरह कराया जाता है, मगर उसकी सेहत में कुछ भी बदलाव नहीं आता। तभी उन्हें कोई बताता है, हो ना हो ये कोई भूत प्रेत का असर हो सकता है, तो सविता को किसी तांत्रिक से दिखाना चाहिए। तो शाम को तांत्रिक बुलाया जाता है। तांत्रिक जैसे ही सविता को देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है जो सविता को अंदर ही अंदर मार रही है। तांत्रिक तुरंत में झाड़ फूंक तो कर देता है, मगर बोलता है कि सविता को किसी बड़ी शक्ति ने अपने बस में कर लिया है, पूरा जकड़ कर रखा है और धीरे धीरे वो उसके शरीर को चूस रहा है। अगर सविता की जिंदगी बचाना चाहते हो तो 2 दिन बाद अमावस्या है। अमावस्या को एक बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, एक हवन करना पड़ेगा, तभी सविता की जान बच पाएगी। कुछ सामग्रियां हैं जो मैं लिख कर देता हूँ, तो वो आप इकट्ठा कर लीजिएगा। बाकी जो भी सामान लगेगा मैं अपने साथ लेकर आऊँगा। और हाँ, ध्यान रहे सविता कहीं जाए ना, यहाँ तक कि अपने ससुराल भी नहीं। मगर अगले ही दिन रमेश सविता को लेने आ जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी सविता को रमेश के साथ नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उस तांत्रिक ने बोला था अगर सविता को कहीं जाने दोगे या सविता कहीं चली गई तो उसकी जिंदगी बचाना नामुमकिन है। अमावस्या की रात आती है। रात में तांत्रिक आता है, घर के बीचों बीच अपना हवन जलाकर पूजा की जो भी सामग्री लग रही थी सभी लेकर हवन जलाकर पूजा स्टार्ट करता है। एक तरफ तांत्रिक बैठता है हवन के, दूसरी तरफ सविता को बिठाया जाता है। तांत्रिक जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करता है, सविता झटपटाने लगती है और अचानक से खड़ी होकर मर्दाना आवाज में बोलती है, तू समझा तेरे ने इस नाटक से मैं डरकर भाग जाऊंगा। तांत्रिक तू मेरी शक्तियों को जानता नहीं है, छेड़ मत मुझे, नहीं तो बहुत पछताएगा। इधर तांत्रिक भी अब मंत्रों का उच्चारण और तेज कर देता है। तांत्रिक को समझ आ जाता है ये काली परछाई और कोई नहीं, एक खबीस है जो कि बेहद ही शक्तिशाली है। मगर तांत्रिक के पास भी अटूट सिद्धियां थी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी, खबीस और ज्यादा भड़क रहा था। वो गुस्से में आसपास की जो भी चीजें थी, बर्तन वगैरह सारे उठा उठाकर उस तांत्रिक के ऊपर फेंकता है। मगर तांत्रिक के चारों तरफ
एक सुरक्षा कवच बना हुआ था, जिसके कारण तांत्रिक को कुछ भी नहीं होता। खबीस का ये आतंक देखकर तांत्रिक उठता है, हाथ में गंगा जल का लोटा उठाता है और उस गंगा जल को सविता के ऊपर छिड़कने लग जाता है, क्योंकि खबीस सविता के अंदर ही था। गंगा जल पड़ते ही खबीस झटपटाने लगता है, बिलखने लगता है, बोलता है, नहीं नहीं, गंगा जल मत छिड़को, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तांत्रिक बोलता है, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं, बताएगा नहीं तू कौन है और कहाँ से आया है। तो खबीस बोलता है, मैं नहीं बता सकता, बस मुझे छोड़ दो। तांत्रिक फिर से गंगा जल छिड़कता है सविता के ऊपर। वो झटपटा के खबीस बोलता है, रुको रुको, बताता हूँ। मैं खबीस हूँ और मुझे सविता के ससुर ने सिद्ध किया है काली शक्तियाँ पाने के लिए। वो मुझे हर बार औरतों की बलि देता है, मगर मैंने जैसे ही सविता को देखा मैं उस पर मोहित हो गया और रोज रात में उसी के साथ सोता हूँ। मगर तांत्रिक बोलता है, अब बस बहुत हुआ, अब तुझे यहाँ से जाना होगा। तांत्रिक अपनी मंत्रों की शक्ति से उस खबीस को अपने बस में कर लेता है और इसके बाद वो खबीस सविता के शरीर से निकल कर सविता के ससुराल जाता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं सभी को मार देता है। ऐसे करके सविता की जान बच पाती है। अगर उस दिन सविता के पिताजी वहां पर नहीं गए होते तो शायद सविता नहीं बच पाती। अरे हाँ, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि वो औरत कौन थी जो सविता के सपने में आती थी। वो औरत रमेश की पहली पत्नी थी, जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, मगर दुर्भाग्य से वो बच नहीं पाई। और जब सविता की मौत हुई तो उसकी आत्मा रमेश के परिवार वालों को सताने लगी, जिसके कारण रमेश के पिता ने उसकी आत्मा को एक कांच की बोतल में कैद कर कर उसी कमरे में बंद कर दिया, जिस कमरे में ताला लगा था। और उस दिन सफाई करते वक्त सविता ने गलती से उस कांच की बोतल को तोड़ दिया था, जिसके कारण उसकी आत्मा आजाद हो गई थी और वो ही सविता के सपने में आकर सविता को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सविता अपने सपने पर विश्वास नहीं कर पाई और जैसे ही सविता रमेश को ये सारी बात बताती है तो रमेश को पता चल जाता है कि हो ना हो उसकी आत्मा सविता की मदद कर रही है। इस कारण से वो ये सारी बात उसके पिता को बताता है और रमेश का पिता जो होते हैं वो अपनी काली शक्तियों से सविता के पीछे खबीस छोड़ देते हैं और सविता की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए। बाकी हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमें कृपया कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हुआ है तो जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दूसरी डरावनी कहानी के साथ।